हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि बच्चों का एक ड्रीम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, जिसे शॉर्ट में ईसीपी बोला जाता है, उनकी कुल 128 पोस्ट आई हैं समिति के द्वारा। और नॉन टेक्निकल की भी कुछ पोस्ट आई हैं, जैसे कि लैब अटेंडेंट हो गया, मेस सुपरवाइजर हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सी वैकेंसी आई हैं। यदि आप वैकेंसी को साइट पे देखना चाहते हो तो एनवीएस सर्च करना, वहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाना, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट की, और क्योंकि मैं इसकी सटीक जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर यानी कि ईसीपी हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर, तो कोई भी अगर क्यूरी फिर भी रह जाए तो आप लोग कमेंट कर देना कि हमें इस चीज़ की आपको जानकारी देनी है, मैं आपको बाय मैसेज जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो चलें, देखिए पहले तो पोस्ट डिवाइडेशन देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर टोटल कितनी है? 75 पोस्ट है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 12, ओबीसी के अंदर 15, एससी की 23 और एसटी की केवल 3 पोस्टें हैं। टोटल यदि देखें तो 128 पोस्टें यहाँ पे आपकी आई हुई हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन चले इसके पे स्केल की बात करें तो इसका पे स्केल जो है L2 के अंदर आता है, और L2 जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 19,900 यानी कि जो 1900 पे ग्रेड के अंदर आता है, और ये 19,900 जो कि बेसिक पे रहने वाला है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इतनी ही सैलरी रहेगी, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके साथ में 50% डीए मिलेगा। टीए 900 रुपये बनता है इसका, और इसका 50% आपको डीए, टीए ऑन डीए बोला जाता है इसको, वो मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा 450 रुपये और आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि यदि हम बात करें तो 1350 रुपये, और इसकी बात करें तो आपको कितना मिल जाएगा? ये 9000 कुछ रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, ये इतना आपको इन हैंड मिलेगा स्टार्टिंग में। उसके साथ आपके इंक्रीजमेंट हर साल लगेगा। कुछ लोग गलत फहमी में रहते हैं कि 2 साल प्रोविजनल काल रहता है, उसमें इंक्रीजमेंट नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी जैसे ही ईयर कंप्लीट होगा आपका इंक्रीजमेंट लग जाएगा, यानी कि साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है, 2 बार डीए बढ़ता है और 1 बार इंक्रीजमेंट लगता है। यदि साल की बात करें तो 2000 के समथिंग सैलरी बढ़ जाती है, 2 से 2500 रुपये मान लो। ठीक है, अब चलते हैं इसकी एज लिमिट के कितनी क्या है। देखिए, एज लिमिट 18 से आपकी 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपके ओबीसी और जो एससी एसटी हैं उनके अंदर 3 और 5 जो ईयर है वो आप ऐड कर लेना, जिसका जोन सी कैटेगरी है उसके हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। पहला 10th पास होना चाहिए, आपका 10th क्लास जो है पास होनी चाहिए। उसके साथ ही आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन की ट्रेड से। ठीक है, कौन सी ट्रेड से? इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से होना चाहिए। एट लीस्ट साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉलेशन, वायरिंग या प्लम्बिंग के अंदर। ठीक है, अब ये मत बोलना कि वायरिंग और इसका तो हमें आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और प्लम्बिंग का अगर किसी ने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखी है और मेंटेनेंस के अंदर, लेकिन ध्यान रखना आपका मेंटेनेंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट के अंदर होना चाहिए। कौन से में? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर। अगर इस सर्टिफिकेट के ऊपर कई बार बच्चे निकलते बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज वो फर्जी रखते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अगर जो आप जहाँ काम कर रहे हो और उसका सर्टिफिकेट लेना भी है,
तो याद रखना, अगर या तो रजिस्टर्ड हो कंपनी, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके जीएसटी नंबर या टिन नंबर बोलते हैं, वो आपको उसके ऊपर जरूर से जरूर लिखवाने हैं, अन्यथा वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके जो पेपर का सिलेबस कैसा रहेगा वगैरह वगैरह, वो इसके अंदर आपके 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से? पहला, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15, लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी होगी? हिंदी प्लस इंग्लिश, या कोई एक्स्ट्रा अगर आपके पास संस्कृत वगैरह जो भी है किसी मराठी साइड में मराठी आएगी, और जो भी है वो आपको कोई भी 2 लैंग्वेज लेनी है। ठीक है, उनका कितना आएगा? 30 वेटेज रहने वाला है, 30 नंबर का। ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, यानी कि टोटल 120 है, तो 120 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको 2.5 घंटे के अंदर करने होंगे, और साथ में सब्जेक्ट के आपके रहेंगे 60 क्वेश्चन। साथियों, टाइम बहुत है, क्योंकि 120 के लिए आपको 2.5 घंटा मिल रहा है, मतलब समय काफी है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जितना समय दे रही है समिति आपको, उतना ही पेपर टफ होगा। आपके रीजनिंग के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसकी अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की, इसके अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, तो ये 15 क्वेश्चन ही आपके 20 से 25 मिनट खा जाएंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है ना, वो पैसेज में आएंगे, आपके 30 क्वेश्चन मान के चलो 20 मिनट कम से कम खाने वाले। वैसे अपन नॉर्मली एग्जाम देने जाते हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 10 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इतने लॉजिकल, मतलब पैसेज में से आपको फाइंड करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, जीके जो है आपकी जनरल अवेयरनेस वो नॉर्मल आएगी, आपको उसी तरीके से करनी है। साथ में जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बेसिक से हायर लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से थोड़ा अबो, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड भी नहीं, स्टैंडर्ड से थोड़ा अबो आता है सब्जेक्ट, जिसमें ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम पूछा जाता है लेवल पे, और जो आपकी वायरिंग है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, जो भी है वो सब पूछा जाता है। अब यदि अपन काम की बात करें, आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेगी समिति के अंदर, उनकी बात करें, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, समिति क्या करती है, आपको एक क्वार्टर देती है जो टाइप 2 का होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो टाइप 2। इसके अंदर एक रूम, किचन, ठीक है, टॉयलेट, बाथरूम और एक डाइनिंग, ये सब मिलने वाला है। यानी कि अगर कुल मिला के बात करें तो 1 BHK का मिलेगा। कुछ जगह पे 1 BHK का नहीं होता है, तो आपको 2 BHK का भी मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या मिलेगा? मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि मेडिकल जो भी आपको होगा। छुट्टियां कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। छुट्टियां कितनी होंगी? आपको 30 EL मिलेंगी। ठीक है, 8 CL मिलेंगी, ये आपको ईयरली मिलेंगी, और ये आपको 15 + 15 मिलेंगी। 15 कब कब? 1 जनवरी में, और दूसरी मिलेगी जुलाई में। ठीक है, ये आपको 15-15 करके मिलेंगी, जिसमें आपकी फिर 17 क्या होती हैं? GH होती हैं, रजिस्टर्ड हॉलीडे। उसके साथ में 2 RH मिलती हैं आपको। RH मतलब कुछ छुट्टियां ऐसी होती है जो गवर्नमेंटेड नहीं होती है, मतलब गवर्नमेंटेड होती है लेकिन वो सभी स्कूलों में नहीं दी जाती है, हर ऑफिस में नहीं मिलती है, वो आपको उनमें से 2 मिलेंगी। इसके साथ ही आपको 20 ईयर की मिलती है, कौन सी? मेडिकल। ठीक है जी, ये आपकी हो गई छुट्टियां।
छुट्टियां बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर और भी कोई क्यूरी मिल जाए तो मैं अगले क्वेश्चन में आपको काम और जो भी इसका है विद वीडियो स्कूल के अंदर कैसे क्या अपना पैनल है, ट्रांसफॉर्मर से लेके पैनल, वायरिंग, हाउस जो भी है सब एक वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।